वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल बहुपद, वो क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट है। आगे के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो और इसके ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पर कई पार्ट्स में आपको वीडियो मिलेंगी। तो हम लोग नए टॉपिक पे जो बहुपद है उस पर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। देखिए, हम लोग नया कॉन्सेप्ट या नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स शुरू करने से पहले हमको कुछ बातें जाननी है। जैसे हमारे पास पहली बात आएगी टर्म, पद। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स ऑफ nth ऑर्डर। एग्जाम्पल है आपके पास 7x3। मैंने यहाँ पे nth ऑर्डर यूज किया है। nth ऑर्डर का मतलब है आपके पास 7x3, जैसे ये थर्ड ऑर्डर की है, इसमें जो ऑर्डर है, जो इसकी पावर है वो 3 है। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ये हमारा एक टर्म है। ठीक ऐसे ही 5x है, इसमें आपके पास एक ऑर्डर का है, ये कांस्टेंट है, ये भी आपके पास टर्म है, और ये भी टर्म है। तो टर्म क्या है? टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है वो टर्म। अब हमें एक सिंपल सा वर्ड आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में जो नंबर मल्टीप्लाई होता है। अभी मैंने आपसे ये कहा था 7 कांस्टेंट है और यहां 3 कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हुआ। यहां पर जो वेरिएबल का ऑर्डर था वो 0 था, यहां पे वेरिएबल की कोई ना कोई ऑर्डर है, इसीलिए जब वेरिएबल से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको कहेंगे कोफिशिएंट। आपके एक सवाल आता है कभी कभी एनसीईआरटी में, जो क्लास 9th और 10th में बच्चे हैं, उसमें एक सवाल आता है, वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट या फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 7 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 7 होगा। ठीक है। तो टर्म क्या है? टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है। कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ या वेरिएबल के आगे लगा होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे दो टर्म आपस में किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से ऐड होते हैं। ऐड का मतलब यहां पर ज्वाइंट होने से है, लिखा हुआ बिल्ट अप फ्रॉम वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो हमारे पास ये जो है ये एक टर्म है, क्योंकि कांस्टेंट है और वेरिएबल है। एक टर्म हमारे पास यहां है, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, सिर्फ कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल यहां पर ऑर्डर बहुत 0 है। तो इसमें हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये हमारे पास कांस्टेंट लिखा हुआ है, और ये जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेटर। यहां माइनस भी लग सकता था, प्लस भी लग सकता था, मल्टीप्लाई भी हो सकता था और डिवाइड भी हो सकता था। तो इस तरीके से हमारे पास कई ऑपरेटर होंगे। ठीक है। तो टर्म हम समझ गए, कोफिशिएंट समझ गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए। हमारा अब जो टॉपिक है वो हम पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। ठीक है। पॉज एंड नोट डाउन। देखिए, हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, अब हमको पॉलिनोमियल के बारे में जानना है। तो देखिए, पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो कहां से आया है। ठीक। हिंदी जो इसका मतलब है, अर्थ है बहुपद। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहु का मतलब होता है मेनी और पद का मतलब टर्म। इंग्लिश में ये ग्रीक वर्ड से आया है। ये जो मैथ का टर्म आया है पॉलिनोमियल, ये ग्रीक वर्ड से आया है। पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत। नोमियल का मतलब टर्म। टर्म आप पीछे पढ़ चुके हैं, टर्म क्या होता है। तो जो हम बहुपद की बात करते हैं उसमें हमारे पास बहुत से टर्म होते हैं।
तो देखिए लिखा हुआ है लेट x बी अ वेरिएबल। x हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल के बारे में आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। एंड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास इंटीजर है एट, एंड a0 a1 a2 से लेके an तक बी अ कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। हमारे पास अननोन कांस्टेंट, इस हम ये सब कांस्टेंट रख रहे हैं जिसमें हम 1 2 3 4 5 भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया ये। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब हो जाता है जब ये nth ऑर्डर तक हो जाता है। यह है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे है आप देखिए, तो अगर आप 2 टर्म लीजिए या 3 टर्म उठा लीजिए तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक ब्रॉड, एक जनरल फॉर्म है। ये आपस में ऐड है या ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स हैं और ये तीनों टर्म है। देखिए मैंने यहां पे लिखा है a0 a1x a2x स्क्वायर anx आर द टर्म। a0 a1 a2 an पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप कोफिशिएंट बताइए, तो आप इसको कांस्टेंट को ही कोफिशिएंट नाम देंगे, ठीक। और ये सब टर्म है। अब ये जो आपको है एक ब्रीफ समझ लीजिए, संक्षेप में बताया गया है कि जो पॉलिनोमियल होता है वो कांस्टेंट, वेरिएबल और कंपोनेंट्स, इनके पास एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर से है, ठीक है। ये जो हमारे पास वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है आपके पास एक्स स्क्वायर, जैसे आपको यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये जो है ये आपको एक्सपोनेंट दिखाता है। इसके बाद ये जो नंबर्स के बीच में या टर्म्स के बीच में जो ऑपरेटर लगे हैं, मैंने अभी बताया आपको, मैं ऑपरेटर 4 तरीके के होते हैं। इट कैन बी कंबाइंड यूजिंग एडिशन, ये भी आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। सब्ट्रैक्शन, ये भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है। आप इसको प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल को होल्ड करेगा और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल को होल्ड नहीं करा। पॉज एंड नोट डाउन। देखिए अब हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए। पहला आपसे कहा जाता है कि द वेरिएबल हैज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आपके पास कहीं पर एक्सपोनेंट के रूप में -2 नेगेटिव आ जाता है तो वो कभी पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा आपके पास ये है कि अगर कभी किसी पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाता है, आप इसको अगर इस तरीके से समझें तो आप इसको x प्लस x माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी का एक मॉडिफाइड रूप है। -1 आ गया, नेगेटिव का एक्सपोनेंट आ गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरा आपको है वेरिएबल इज इनसाइड अ रेडिकल। अगर किसी भी रेडिकल का मतलब है आप इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो ये जो है ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको रेडिकल कहते हैं, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। और इस आपको अभी इनिशियली पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ना है, तो इसके लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये जितने भी फंक्शन होंगे, जितने भी एक्सप्रेशन होंगे, वो आपके किस में होंगे, एक ही वेरिएबल में होंगे, सिर्फ x में या y में या t में, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है, आप उसको अगर समझ लीजिए। जैसे ये एग्जांपल है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आपको कहा जाता है कि ये रेडिकल फॉर्म में है। देखिए
दूसरा भी आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में आपकी क्या है, x आ गया। ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो x है वो आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया गया है। ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास जो पावर है वो रेडिकल फॉर्म में है। ठीक, बाकी आपके पास जितने भी होंगे, वो जितने भी टाइप होंगे वो सारे पॉलिनोमियल में आएंगे। ठीक, इसके बाद आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना है, डिग्री। डिग्री का मतलब आप सिंपल वे में समझिए, पावर। पावर कैसे पॉलिनोमियल की आप डिटरमाइन करेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ x इन fx। जिस फंक्शन में सबसे ज्यादा पावर होगी x की, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। एग्जाम्पल में देखिए, ये आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर आप डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ f, तो इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। तो इन नंबरों में सबसे ज्यादा पावर 2 की है, तो ये डिग्री 2 है। यहां की आप डिग्री देखेंगे तो यहां पे डिग्री 1 होगी हाईएस्ट, और यहां पे जो डिग्री है आपकी कांस्टेंट है, इसलिए इसकी डिग्री जो होगी वो 0 होगी। अब हम लोग इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन और कुछ और टर्म और कुछ जो बातें होंगी क्लासिफिकेशन से संबंधित, उस पर बात करेंगे।